नमस्कार दोस्तों, मैं जगमोहन सिंह एकल अभ्यास के में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इससे पहले हम लोगों ने रीजनिंग की क्लास में डायस पढ़ा था, लेकिन वो किन्हीं कारण की वजह से उन क्लासों को वहीं स्थगित कर दिया गया। लेकिन आज से हम लोग फिर से उसी सीरीज में पढ़ेंगे, लेकिन आज अपनी जो क्लास होगी वो जीएस संग्राम, जिसे कहेंगे कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, जिन्हें एक प्रश्न देने के बाद 4 विकल्प दिए जाते हैं, उसी आधार पर हम लोग आज उन प्रश्नों को हल करेंगे। आपको केवल सुनना है, आपको सभी प्रश्नों को उन्हें लगाना है और हम आपको उन सारी प्रश्न को लर्न करवा देंगे। बस हमारे साथ वीडियो में बने रहना है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। इसमें हम आपको एक अंतिम प्रश्न जो होगा वो प्रश्न आपको एक तरीके की होमवर्क के रूप में देंगे, उसे आपको हल भी करना है। तो चलिए बिना कुछ देरी के हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। ये अपनी ये पहली क्लास है। तो देखो, पहला प्रश्न दे रखा है 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक। आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको प्रश्न को पढ़ना है और इसका उत्तर करना है। तो क्या दे रखा है, इसका उत्तर क्या सही हो जाएगा? इसका सही आंसर जो होगा वो होगा महात्मा गांधी। सही उत्तर इसका होगा महात्मा गांधी। उत्तर सही होगा, मतलब इज द राइट आंसर। इन्होंने क्या क्या दे रखा है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न दे रखा 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? ए ऑप्शन एम एन राय, बी ऑप्शन महात्मा गांधी, सी ऑप्शन मोतीलाल नेहरू और डी ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर इसका होगा वो है मोतीलाल नेहरू। 1924 ईस्वी के ये दे रखा 1924 में ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो इसका सही उत्तर है वो है मोतीलाल नेहरू, सी ऑप्शन। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दे रखा है संविधान सभा के विचार संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ए ऑप्शन मोतीलाल नेहरू, बी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन एम एन राय और डी ऑप्शन महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एम एन राय द्वारा संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया था। अगला सवाल है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? ए ऑप्शन महात्मा गांधी, बी ऑप्शन मोतीलाल नेहरू, सी ऑप्शन एम एन राय और डी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए जरा? सही इसका उत्तर है वो है जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप का प्रदान किया? जो आंसर है आपका वो है जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है आपका, देखिए, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? प्रस्ताव को जो पारित किया है कांग्रेस के किस वर्ष के, इसमें दे रखा किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना, तो किसने किया, वो किस वर्ष में किया गया है? ए ऑप्शन है 1928 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1931 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1936 ईस्वी और डी ऑप्शन है 1942 ईस्वी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 1936 ईस्वी। सी इज द राइट आंसर। 1936 ईस्वी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 1938 में किस व्यक्ति ने 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस और डी ऑप्शन है आपका वल्लभ भाई पटेल। बताइए क्या होगा आंसर? तो इसका सही आंसर होगा, जो राइट आंसर है वो है आपका जवाहरलाल नेहरू, मतलब बी आंसर।
बी ऑप्शन। चलिए अगला अगला दे रखा है, अगला प्रश्न करेंगे। देखो हम लोग क्या करेंगे, इसी सीरीज में हम इसी श्रृंखला में हर रोज इन्हीं प्रकार के क्यूज लगाएंगे। हम लोगों को डेली यही सारी चीजों को पढ़ना है। इससे ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसे कहेंगे संविधान सभा। जो संविधान सभा थी वो संविधान सभा के सभी महत्वपूर्ण जितने प्रश्न हैं वो हम लेके आए हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग कर रहे हैं। देखिए वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचन संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगा? ए ऑप्शन क्रिप्स योजना, बी ऑप्शन वेबल योजना, सी ऑप्शन कैबिनेट मिशन योजना और डी ऑप्शन माउंटबेटन योजना। बताइए क्या आंसर होगा? इसका आंसर है क्रिप्स योजना। क्रिप्स योजना है वो 1942 में दे रखा है, इसके युद्धोपरांत निर्माण करेगी। ये जो सही आंसर होगा वो क्रिप्स योजना होगा। अच्छा अगला दे रखा है, अगला प्रश्न है संविधान सभा के गठन की मांग, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ए ऑप्शन महात्मा गांधी, बी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन बी आर अम्बेडकर और डी ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक सही ऑप्शन इसका होगा, वो बाल गंगाधर तिलक आंसर होगा। अगला दे रखा है, सॉरी, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और चौथा ऑप्शन है भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव द्वारा। तो नवा प्रश्न का है उत्तर वो है आपका कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दे रखा है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ए ऑप्शन साइमन आयोग का प्रस्ताव, बी ऑप्शन किप्स प्रस्ताव, सी ऑप्शन माउंटबेटन योजना और डी ऑप्शन कैबिनेट मिशन योजना। बताइए। तो सबको पता है सन 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था, उसी में कैबिनेट मिशन योजना के तहत में की गई। डी इज द राइट आंसर है। चलिए अगला है प्रश्न है भारत सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुई या कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? ए ऑप्शन कानपुर, बी ऑप्शन मुंबई, सी ऑप्शन फैजपुर और डी ऑप्शन लाहौर। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा फैजपुर। चलिए अगला सवाल है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? क्या बताइए। इंपोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है ये समझ लीजिए आप। ये क्या रखा है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा वो 389। कितने होते हैं? 389 होते हैं। ए इज द राइट आंसर। अच्छा चलिए अगला प्रश्न दे रखा है, अगला प्रश्न दिया है प्रस्ताव मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? पहला ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, बी ऑप्शन देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, सी ऑप्शन है मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा डी। डी इज द राइट आंसर है, क्योंकि प्रस्ताव मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार का होना निश्चित हुआ था? वो ब्रिटिश और देशी रियासत और मुख्य कमिश्नरी ये सभी को हुआ था मिला करके, तभी इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला सवाल दे रखा है संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। देखो क्या क्या रखा है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि या निर्वाचन के लिए जो होकर आए या चुनकर आए वो कितने थे वो आपको बताना है। तो 195
ए ऑप्शन 195, बी ऑप्शन 208, सी ऑप्शन 225 और डी ऑप्शन 235। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो कितने कांग्रेस से आए थे, वो आए थे 208 आए थे। चलिए अगला सवाल है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई। ए ऑप्शन 289, बी ऑप्शन 299, सी ऑप्शन 324 और डी ऑप्शन 333। इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे इंपोर्टेंट लगा लेना, इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए तो बताओ इसका सही उत्तर होगा वो कितना होगा। इसका आंसर होगा 299। 299 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अगला दे रखा है, संविधान सभा या जिसे कह दें पुनर्गठित में संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। अच्छा ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन 100, बी ऑप्शन 70, सी ऑप्शन 85 और डी ऑप्शन 65। बताइए तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका 70। इसका सही आंसर होगा वो 70, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा अगला प्रश्न है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। फिर दे रखा है, बताइए ए ऑप्शन 208, बी ऑप्शन 229, सी ऑप्शन 249 और डी ऑप्शन 289। इंपोर्टेंट प्रश्न है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। हर बार पूछा गया, दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया था। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा 229, बी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। पहला ऑप्शन 8 लाख व्यक्ति, बी ऑप्शन 10 लाख व्यक्ति, सी ऑप्शन 12 लाख व्यक्ति और डी ऑप्शन 15 लाख व्यक्ति। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा 10 लाख। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल दे रखा है, संविधान सभा के सदस्यों निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। ए ऑप्शन प्रांतों की विधानसभा, बी ऑप्शन संघीय व्यवस्थापिका, सी ऑप्शन उपयुक्त दोनों और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा प्रांतों की विधानसभा। अगला सवाल है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। ए ऑप्शन बंगाल, बी ऑप्शन चेन्नई, सी ऑप्शन मुंबई और डी ऑप्शन संयुक्त प्रांत। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा संयुक्त प्रांत। क्या होगा इसका, वो होगा संयुक्त प्रांत। अगला सवाल दे रखा है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये, किसने प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। पहला जूनागढ़, बी ऑप्शन है कश्मीर, सी ऑप्शन हैदराबाद और डी ऑप्शन मैसूर। ये बताइए इसका उत्तर सही क्या होगा। वो सही उत्तर होगा वो होगा हैदराबाद। क्या आंसर होगा इसका, वो होगा हैदराबाद। अगला सवाल दे रखा है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। बताइए कहाँ हुआ था, स्थान पूछा है। ए ऑप्शन पश्चिम बंगाल से, दूसरा ऑप्शन मुंबई प्रेसिडेंसी से, तीसरा ऑप्शन तत्कालीन मध्य भारत से और चौथा ऑप्शन पंजाब से। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बताइए इसका सही उत्तर होगा वो होगा पश्चिम बंगाल से। कहां से हुआ था, पश्चिम बंगाल से। चलिए अगला दे रखा है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था। ए ऑप्शन मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। बी ऑप्शन मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। सी ऑप्शन मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा जो संविधान सभा का बहिष्कार का जो मूल कारण था वो था मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए था। चलिए अगला सवाल दे रखा है,
संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या दे रखा है इन्होंने? संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? पहला समानता मताधिकार, दूसरा सर्व मताधिकार, तीसरा सीमित मताधिकार और चौथा वर्गीय मताधिकार। बताइए, इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर होगा, वो होगा आपका वर्गीय मताधिकार। जो सही राइट आंसर होगा वो इसका होगा वर्गीय मताधिकार। अगला दे रखा है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, कौन कौन थे, कौन कौन से शामिल थे क्षेत्र से? वो दे रखा है जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित। अगला बी ऑप्शन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष, जो अप्रत्यक्ष होता है वो इनडायरेक्ट जिसे कहते हैं। सी ऑप्शन गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत और डी ऑप्शन कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। तो इसका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका जनता द्वारा प्रत्यक्ष, वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। चलिए, थोड़ा सा वर्ड कठिन लगा मुझे। चलिए, एक अगला सवाल है। अगला सवाल दे रखा है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कौन कौन सी थी? प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, या प्रांतीय विधान, दूसरा ऑप्शन है प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई। अगला गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया। अगला वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिक द्वारा चुनी गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई। अगला सवाल है, अगला सवाल आपका कह रहा है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इतने भी वनडे एग्जाम होते हैं सभी में आ जाता है। भारतीय संविधान को किसने बनाया? ए ऑप्शन संविधान सभा ने, बी ऑप्शन ब्रिटिश संसद ने, सी ऑप्शन भारतीय संसद ने और डी ऑप्शन गवर्नर जनरल ने। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा संविधान सभा ने। किसने बनाया है? ए इज द राइट आंसर, संविधान सभा ने। अगला सवाल, अच्छा चलिए ठीक है, आज की जो सीरीज है हम लोग यही रखते हैं। इसके बाद में हम लोग अगली सीरीज में पढ़ेंगे संविधान सभा को ही पढ़ेंगे। अगली सीरीज में 27 से नंबर अगला जो प्रश्न होंगे वो सभी पढ़ेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे हम लोग सभी इन सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सभी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बाकी क्लास करेंगे हम लोग बात।